ये है दुनिया के कुछ महंगे फल जिन्हें आप खाना तो दूर कभी खरीदने के बारे में भी नहीं सोचोगे। नंबर 1 स्क्वायर वाटरमेलन। ये एक खास तरह का तरबूज होता है जिसे जापान में एक बहुत ही बेहतरीन तकनीक से उगाया जाता है। जब ये छोटा होता है तभी इसे चौकोर सांचे के अंदर रख दिया जाता है और जैसे जैसे तरबूज बड़ा होता जाता है वो इस सांचे का आकार ले लेता है और इस एक चौकोर तरबूज की कीमत 74,000 रूपए तक होती है। नंबर 2 ब्लैक डायमंड एप्पल। सेब की इस प्रजाति को ज्यादातर तिब्बत में उगाया जाता है। असल में दोस्तों वहाँ के दिन और रात के तापमान में काफी ज्यादा फर्क होता है। दिन में ज्यादा धूप होने के कारण इनका कलर डार्क हो जाता है, लेकिन ये खाने में आम सेब के मुकाबले बहुत ज्यादा मीठा होता है। नंबर 3 पाइनएप्पल्स फ्रॉम लॉस्ट गार्डन ऑफ हेलिगा। ये पाइनएप्पल दुनिया के सबसे महंगे फलों में से एक हैं, जो कि टेस्ट में नॉर्मल पाइनएप्पल के मुकाबले काफी ज्यादा मीठे होते हैं। दोस्तों इस एक पाइनएप्पल की कीमत करीब 1 लाख रुपए होती है। वैसे आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है कमेंट करके जरूर बताना। वीनस फ्लाई ट्रैप दुनिया का सबसे खतरनाक मांसाहारी प्लांट है जो कि कीड़े, मेंढक, छिपकली सब खा जाता है। इसकी पत्तियां 2 हिस्सों में खुली रहती हैं और जैसे ही कोई जानवर इसकी पत्तियों पर बैठता है तो पत्तियां एकदम से बंद हो जाती हैं। फिर जाल में फंसा लेने के बाद ये प्लांट डाइजेस्टिव एसिड रिलीज करता है जो कि इंसेक्ट को पूरी तरह गलाकर उसके छोटे छोटे पीस करके सूप बना देता है, जिसे पीकर ये अगले शिकार के लिए फिर से खुल जाता है। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों ये है लीफ इंसेक्ट, जो कि दिखने में बिल्कुल किसी पत्ते जैसा लगता है। असल में ये कीड़ा जंगल में रहने वाले कई जानवरों का पसंदीदा भोजन होता है, इसीलिए लीफ इंसेक्ट जरा भी खतरा महसूस होने पर बिल्कुल फ्रीज हो जाता है जिससे कि इसे कोई देख ना पाए। फैक्ट नंबर 3 सनफ्लावर का फेस हमेशा सन की तरफ होता है और यही वजह है कि इसे सनफ्लावर कहा जाता है। वैसे आपका फेवरेट फ्लावर कौन सा है कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों ये तो आपने सुना ही होगा कि छिपकली अपनी पूंछ काट लेती है, लेकिन आखिर छिपकली ऐसा करती क्यों है? दरअसल जब भी छिपकली खतरे में होती है तो वो अपनी पूंछ को छोड़कर भाग जाती है ताकि हमला करने वाला कंफ्यूज हो जाए और छिपकली को बचकर भागने का मौका मिल जाए। फैक्ट नंबर 2 क्या आपको पता है कि पफर फिश दुनिया की सबसे जहरीली मछलियों में से एक है, जिसके एक बूंद जहर से इंसान की मौत तक हो सकती है। फैक्ट नंबर 3 ऑक्टोपस एक ऐसा जीव है जिसके हाथ काट देने के बाद भी हिलते रहते हैं। फैक्ट नंबर 4 सांप अपने शिकार को चबाने की बजाय सीधा निगल जाते हैं क्योंकि इनके पास चबाने वाले दांत नहीं होते। फैक्ट नंबर 5 कैसोवेरी बर्ड को दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी माना जाता है, जिसके पंजे किसी चाकू जैसे तेज धार वाले होते हैं। फैक्ट नंबर 6 ईगल की आवाज बहुत तेज होती है जिसे काफी दूर तक सुना जा सकता है। वैसे क्या आपने कभी ईगल की आवाज सुनी है कमेंट करके जरूर बताना। ये बात तो सभी जानते हैं कि मधुमक्खियां शहद बनाती हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आखिर मधुमक्खियां शहद बनाती क्यों हैं? और क्या ये शहद फूलों के रस से ही बनता है या फिर कहानी कुछ और है? आइए जानते हैं। असल में दोस्तों हर जीव अपने आप को हर सिचुएशन में बचाने की कोशिश करता है, वैसे ही मधुमक्खियां भी हर मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में खुद का पेट भरने और जिंदा रहने के लिए शहद बनाती है। जैसा की हम सब जानते हैं कि मधुमक्खियां अपना पेट भरने के लिए फूलों का रस पीती है, लेकिन क्या आपको पता है कि 1 किलो शहद बनाने के लिए सारी मधुमक्खियों को लगभग 40 लाख फूलों का रस पीना पड़ता है। ये मधुमक्खियां बहुत मेहनत से शहद जमा करती हैं, लेकिन इंसान उस छत्ते को तोड़कर उनकी सारी मेहनत बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंसान कभी भी शहद को पूरा नहीं तोड़ पाते, क्योंकि मधुमक्खियां अपनी जरूरत से 3 गुना ज्यादा शहद बनाती हैं। ऐसे में इंसान मधुमक्खी का छत्ता तोड़ते हैं तब वो पूरा शहद नहीं निकाल पाते और उसमें कुछ शहद बच जाता है, जिससे मधुमक्खियां अपना पेट भरती हैं। वैसे क्या आपको शहद पसंद है कमेंट करके जरूर बताना। जानवरों के सबसे अनोखे अंडे जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। नंबर 1 आयाम सैमानी एग्स। दोस्तों आयाम सैमानी मुर्गियां अपने काले रंग के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इनकी चौंकाने वाली बात यह है कि ये केवल बाहर से ही काली नहीं होती, बल्कि इनका मांस भी काले रंग का होता है। इतना ही नहीं, ये मुर्गियां जो अंडे देती हैं वो भी काले रंग के होते हैं। अपने इन्हीं अलग अंडों की वजह से इनके अंडों की कीमत बाकी मुर्गियों के अंडों से ज्यादा होती है। नंबर 2 येलो हेडेड जॉफिश एग्स। इस मछली के अंडे देने का तरीका बहुत ही अजीब है, क्योंकि जब फीमेल मछली अंडे देती है तो उसके बाद मेल फिश उसको अपने मुंह में तब तक रखती है जब तक उन अंडों से बच्चे नहीं निकल जाते और तब तक ये मेल फिश कुछ भी नहीं खाती। नंबर 3 टीनामऊ एग्स। दोस्तों टीनामऊ नाम का ये पक्षी साउदर्न अर्जेंटीना में पाया जाता है, जो कि बहुत ही रेयर है। अगर इनके अंडों की बात की जाए तो ये काफी हद तक मुर्गियों के अंडे जैसे ही होते हैं, लेकिन फर्क होता है तो सिर्फ इनके कलर का, क्योंकि ये बर्ड काफी कलरफुल अंडे देते हैं और कभी कभी तो ये बर्ड ब्लैक कलर के अंडे भी देते हैं। वैसे क्या आपको अंडे खाना पसंद है कमेंट करके जरूर बताना। तो शेर आखिर तेंदुए से नफरत क्यों करता है? दरअसल शेर एक ऐसा जानवर है जो अपने इलाके के आसपास किसी दूसरे शिकारी को भटकने तक नहीं देता, खासकर जब वो शिकारी तेंदुआ हो, क्योंकि तेंदुआ एक हाई स्किल्ड शिकारी होता है जो शिकार करने के बाद अपने शिकार को पेड़ के ऊपर छिपा देता है, जिससे शेर इनके शिकार को छीन नहीं पाता। इसीलिए शेर तेंदुए को देखते ही उस पर हमला कर देते हैं। फैक्ट नंबर 2 क्या आपको पता है कि गोल्डन ईगल को दुनिया का सबसे बड़ा बाज माना जाता है, जिसकी लंबाई 7 फीट से भी ज्यादा होती है। फैक्ट नंबर 3 हिप्पोपोटामस को अफ्रीका का सबसे खतरनाक जानवर माना जाता है। हालांकि हिप्पोपोटामस मांस नहीं खाते, लेकिन ये एक ही टक्कर में किसी को भी जान से मार सकते हैं। फैक्ट नंबर 4 अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ सबसे ज्यादा बिल्लियां पाई जाती हैं। वैसे क्या आप भी कैट पालना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताना।
दुनिया के ऐसे जानवर जो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। नंबर 1 स्नेक। सांपों की कई ऐसी भी प्रजातियां हैं जिनका सिर काट देने के बाद भी वो कई घंटों तक जिंदा रहते हैं। ऐसे में कभी मरा हुआ सांप अगर आपको कहीं दिखे तो गलती से भी उसे छूने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो कटा हुआ सिर आपको काट सकता है और अपना जहर आपके शरीर में छोड़ सकता है। नंबर 2 कॉकरोच। कॉकरोच एक ऐसा कीट है जो कि सिर कटने के बाद भी 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है, क्योंकि इसके शरीर में खून नहीं होता और ये शरीर में मौजूद छोटे छोटे छेदों से सांस लेते हैं और 1 हफ्ते बाद भी कॉकरोच की मौत भूख और प्यास लगने के कारण होती है। नंबर 3 ऑक्टोपस। ऑक्टोपस एक बहुत ही अजीब जानवर है जिसे डेविल फिश भी कहा जाता है। असल में इनके हाथ काट देने के बाद भी ये हिलते रहते हैं और चाइना के लोग तो इन्हें ऐसे हिलते हुए ही खाना पसंद करते हैं। वैसे आप किस कंट्री से हैं कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, बाज और उल्लू दोनों ही एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं। उल्लू जो कि सिर्फ रात में ही देख सकता है, वहीं बाज दिन के समय में 3 किलोमीटर की ऊंचाई से भी अपने शिकार को पहचान लेता है। इसीलिए दिन में बाज उल्लू पर जानलेवा हमला कर देता है, जिसमें कई बार उल्लू की मौत हो जाती है, लेकिन उल्लू इसका बदला रात में लेता है। दरअसल बाज रात में नहीं देख पाता और इसी मौके का फायदा उठाकर उल्लू बाज को ढूंढकर उस पर रात में हमला कर देता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि चींटी के साथ ही मधुमक्खी जैसे छोटे जीव भी अगर हाथी की सूंड में चले जाएं तो वो भी हाथी के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, जमीन पर रहने वाले कछुए शाकाहारी होते हैं, वहीं पानी में रहने वाले कछुए मछली खाकर अपना गुजारा करते हैं। फैक्ट नंबर 4, इतने टाइगर जंगल में नहीं है जितने लोगों द्वारा पाल रखे हैं। वैसे क्या आप टाइगर को पालना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताना।